नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से कुछ अहम जानकारी आई है, खासकर जवाजात की तरफ से। इसके अलावा फ्लाइट को लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा पहले बात कर लेते हैं दुबई के बारे में। तो यूएई ने कल फैसला किया है कि इंडिया से फ्लाइट को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। अभी तक 14 तारीख तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब यूएई की हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि फ्लाइट को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। इसके अलावा ओमान ने भी ठीक इसी तरीके से फैसला किया है, अनिश्चित काल के लिए भारत से फ्लाइट को बंद करने का फैसला किया है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये हो गया ओमान और यूएई की। अब बात करते हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरब ने जवाजात ने साफ कर दिया है कि अब जो भी लोग एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट अपना लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो खुद से कर सकते हैं। अफसर ऐप्स के जरिए अब खुद से कर सकते हो। 10 दिन का समय होगा जब आप अप्लाई करोगे। उसका अप्लाई करने के बाद आपके कपिल के पास, आपके मालिक के पास या आपके कंपनी के पास 10 दिन का समय होगा कि किस तरीके से वो उस पर रिएक्शन करते हैं। यानी आपने जो एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई किया है, अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका जो भी आपने अप्लाई किया है, चाहे एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट, वो इशू हो जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर कोई आपत्ति करते हैं, वो कोई ऐतराज करते हैं, किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन है उनको, आपके कफिल को या आपके कंपनी को, तो 10 दिन के अंदर ही वो ऑब्जेक्शन करना होगा। एक बार ऑब्जेक्शन कर देने के बाद आपका मामला जवाजात में चला जाएगा। उसके बाद जवाजात दोनों पक्षों को सुनने के बाद, देखने के बाद जो भी फैसला लेगी वो मान्य होगा। जवाजात के पास भी 10 दिन का ही समय होगा आपके मामले को निपटाने के लिए। तो ये एक बेहतर चीज़ें शुरू हो गई हैं सऊदी में। अब आप खुद से अपना एग्जिट या री एंट्री जो भी चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फाइनल एग्जिट कर सकते हो या इसके अलावा एग्जिट री एंट्री अप्लाई कर सकते हो। आपके कपिल के पास, आपके कंपनी के पास 10 दिन का समय होगा। अगर 10 दिन में वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आपका एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट इशू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फ्लाइट को लेकर सऊदी में 17 तारीख से तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सऊदी के नागरिकों को बाहर जाने की पूरी इजाज़त होगी। जिन देशों के साथ में फ्लाइटें उनकी चलेंगी, जहाँ इजाज़त होंगी, सऊदी हुकूमत ने साफ किया है कि उनके नागरिक जहां भी जाना चाहें उन देशों के हेल्थ संबंधी नियम जान लें। इसके अलावा पूरे तरीके से हेल्थ संबंधी नियमों का पालन करें। जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगी है वो यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको एक डोज लगी है वो एक डोज लगने के 14 दिन बाद यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से जो लोग संक्रमित हुए थे, जिनको ये वायरस हुआ था, जिनमें ये संक्रमण हुआ था, उनको अगर 6 महीने पूरे हो गए हैं उनके संक्रमित होने के, तो 6 महीने के बाद वो यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा 18 साल से कम लोग अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उनको कोविड का इंश्योरेंस लेना होगा, यानी बीमा कराना होगा कोविड का, तो वो यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग यात्रा पे जाएंगे विदेशों में, सऊदी के नागरिक, वो जब वापस लौटेंगे तो उनको 7 दिन का क्वारंटीन रहना होगा। 7 दिन का क्वारंटीन, होम क्वारंटीन रहना होगा 7 दिन के लिए। उसके बाद उनका पीसीआर टेस्ट होगा। लेकिन 8 साल से नीचे वालों को पीसीआर टेस्ट से राहत दी गई है, उनका पीसीआर टेस्ट नहीं होगा। तो 17 मई से फ्लाइट शुरू हो रही है सऊदी में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिकों के लिए। हमें ये देखना होगा कि सऊदी कब इंडिया से फ्लाइट ओपन करता है, या पाकिस्तान से, या दुबई से, या और सारे देशों पे जो पाबंदी लगा रखी है, ये भी देखना होगा क्या इन देशों पे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद पाबंदी हटती है या नहीं हटती है। खासतौर पर अगर हम इंडिया पाकिस्तान तो भी मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई पाबंदी हटती है कि नहीं हटती है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरीके से भारत में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, अभी भारत से और कई सारे देश फ्लाइट बंद कर रहे हैं, तो भारत से फ्लाइट खुलने की उम्मीदें बहुत कम है। नेपाल ने भी बैन किया हुआ है, कई इस तरह से पाबंदियां लगाई है। 6 मई से 14 मई तक पाबंदी लगा दी है इंटरनेशनल फ्लाइट पर। तो जिस तरीके से ये पाबंदी लग रही, आने वाले दिनों में मुश्किल ही है भारत के लिए कि जो कुछ और देशों के साथ फ्लाइट भारत की चल रही है, ये भी देखना होगा कि वो कब तक चलती है। बहरहाल दोस्तों, इस अपडेट में इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।